दोस्तों, कस्टमाइज कंडीशनर फॉर्मेटिंग सीरीज में हम लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इस वीडियो के जरिए उसी के कंटिन्यूशन में हम आज कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे वीडियो में हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारे पास इस सेशन में क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड कंडीशन होंगे, उस कंडीशन पे हम कस्टमाइज कंडीशनर फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। तो अभी हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक मार्कशीट का डेटा है और कंडीशन है। देखिए यहाँ नेम है और यहाँ सब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ विशाल टाइप किया तो विशाल जो भी है विशाल सिंह, तो ये विशाल सिंह का देखिए ऐसे होल रिकॉर्ड ऐसे हाईलाइट होगा। और मैं यहाँ अगर मैथ देखिए यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ देखिए यहाँ पे TH रहेगा। अगर मैं यहाँ मैथ टाइप किया तो इस मैथ का पूरा रिकॉर्ड ऐसे होगा, देखिए ऐसे हाईलाइट होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो पहले मैं इसको एडिट कर देता हूँ। देखिए तो अभी मेरा कंसर्न क्या है कि मुझे इस रिकॉर्ड को इतने एरिया को हाईलाइट करना है जितने एरिया को हमें हाईलाइट करना है। पहले हमें उस एरिया को सेट करना होता है, वो मैं सेट कर लिया। गो टू कंडीशनर फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। अब देखिए यहाँ यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में हम अपना कंडीशन देंगे। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू अगर ये सेल बराबर हो इस सेल के, कर दिया। अब ये F12 से F13 14 पे आएगा, इसलिए मैं यहाँ से रो को फ्री कर दिया। फॉर्मेट पे गया और मैं ग्रीन कलर से इसे फॉर्मेटिंग कर दिया, सेल को फॉर्मेटिंग कर दिया, ऐसे कलर ले लिया ब्लैक। ओके बटन पे क्लिक और ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ विशाल सिंह को कॉपी ही कर देता हूँ डायरेक्ट, ऐसे देखिए ऐसे। अब देखिए विशाल सिंह का पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट हुआ। अब जो मेरे पास दूसरा कंडीशन है मैथ, यानी इनके ऐसे रिकॉर्ड हो, देखिए ऐसे इसे पूरे इस कॉलम को हमें हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट तो अभी भी इसी एरिया को करना है, तो अगेन हमें इसी एरिया को सेट करना होगा। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। और फॉर्मेट पे मैं कंडीशन दूंगा यहाँ पे इक्वल टू, ये देखिए अब क्या बच रहा है यहाँ पे, मुझे अब मैथ, SST, हिंदी, साइंस, इंग्लिश को ना मैच करवाना है। तो मैं क्या कहूँगा, अगर ये सेल बराबर हो इस सेल के, और फॉर्मेट में मैं जो भी अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकता हूँ। ओके किया। अब हम बार बार अपने रो को फ्री कर रहे थे। यहाँ क्या हमें रो फ्री करना है कि मुझे कॉलम फ्री करना है? मतलब मुझे ऐसे कर, मतलब मुझे मैथ से SST पे जाना है, हिंदी पे जाना है, साइंस पे जाना है, तो यानी हमें इस बार कॉलम को मूव कराना है। तो यानी हमें कॉलम को फ्री करना पड़ेगा। यानी G से H पे आएगा, तभी तो ये मैथ से SST, हिंदी और साइंस पे जाएगा। तो कॉलम को फ्री करने के लिए G के आगे से $साइन इस पर हटाएंगे। अब हम यहां करेंगे ओके। देखिए क्या हुआ, विशाल सिंह का जो ये रो और कॉलम का इंटरसेक्शन आ रहा है ये हुआ। या हम मैथ के जगह आप SST कीजिए, SST। देखिए चल रहा है। सागर राजपूत यहाँ टाइप कीजिए। पहले वाले कंडीशन में नेम के जगह सागर, चाहे राम लिख देते हैं, राम प्रताप। देखिए चल रहा है पूरा, राम प्रताप ऐसे हाईलाइट किया, SST में ऐसे हाईलाइट किया। मुझे देखना है राम प्रताप हिंदी में कितना अंक प्राप्त किए हैं, तो मैं यहाँ हिंदी लिखूंगा ऐसे। देखिए चल रहा है। तो ये हमारा हुआ दो कंडीशन के बेस पे हम कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किए हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं।
देखिए यहाँ पे भी दो कंडीशन है। पहला है लैपटॉप, मतलब प्रोडक्ट का नाम है, और दूसरा कंडीशन है ईयर। तो अगेन हमें पहले किस डेटा को हमें सेट करना है, इसको करना सेलेक्ट। अगर अभी हमें इस पूरे डेटा को सेट करना होता तो ऐसे सेलेक्ट करते, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है कि हमें इतना ही सेलेक्ट करना है। देखिए जितना सिलेक्शन में लाना है, जिस डेटा पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है उसी डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेट कर लिया, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन सेल टू फॉर्मेट। ये देखिए इक्वल टू का साइन लगाया और क्या कहूँगा, ये सेल बराबर हो इस सेल को, और फॉर्मेट में जो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके किया। अब मैं कौन सा सेल फ्री करूँ, अब लैपटॉप, सीपीयू, प्रिंटर, देखिए नीचे का साइड आ रहा है यानी रो चेंज हो रहा है, तो अब मैं रो कर दूंगा। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा होगा कॉन्सेप्ट इसका। ओके करूंगा यहाँ पे, देखिए लैपटॉप जहाँ जहाँ होगा हाईलाइट कर दिया। अब मुझे एक और कंडीशन लगाना है ईयर पे, तो अगेन इसी डेटा को दोबारा सेलेक्ट करेंगे ऐसे, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विद सेल टू फॉर्मेट। कंडीशन देंगे यहाँ पे इक्वल टू ईयर बराबर हो 2000। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, G35 से देखिए कॉलम चेंज होगा, अब तो रो चेंज होगा नहीं, अब तो कॉलम चेंज होगा, G से H पे आएगा, तो अब G को फ्री कर देंगे। ऐसे ऐसे आप लोगों को समझना है क्वेश्चन को देख के। फॉर्मेट में जो कलर देना हो दे दीजिए। ओके, देखिए अभी क्या है 2011 है, तो बात है इसको 14 कीजिए, 14 कीजिए। देखिए 14 चल रहा है, बिल्कुल डायनेमिक चल रहा है ना। यहाँ पे मोबाइल लिखिए, देखिए ऐसे। यहाँ पे 2012 कीजिए, देखिए चल रहा है ऐसे। तो ये हमारा दो क्वेश्चन था, दो कंडीशन पे। अब एक क्वेश्चन और होगा आप लोगों के लिए। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो हम अपने लास्ट क्लास में भी किए हैं। इसको क्या करना है, हमारे पास एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन मेरे पास है, एक कंडीशन हम और डाल देते हैं प्रोडक्ट का। चलिए इस प्रोडक्ट को मैं एक कंडीशन और डाल देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कितना भी कंडीशन हो वहाँ पे हम आप लोग अप्लाई कर लेंगे। क्या करना है, पूरे डेटा को हाईलाइट करना है। देखिए पूरे डेटा, होल डेटा हाईलाइट। पहला कंडीशन है रीजन पे, दूसरा कंडीशन है प्रोडक्ट पे। पहले मैं रीजन पे लगा देता हूँ, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विद सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ दूंगा कंडीशन। देखिए ये सेल बराबर हो इसके, अब यहाँ ब्लैंक है। अब देखिए अगेन वही चीज़, F58 से F59 पे आएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा ना, तो 59 को कर देंगे फ्री। फॉर्मेट में ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग कोई कलर नहीं, इस कलर तो हेडर है, इसको नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ओके ओके, देखिए रीजन में आप लिखिए GC, देखिए ऐसे ऐसे ले सकते हैं। आप कोई और कंडीशन डाल चाहते हैं तो यहाँ भी कंडीशन डाल दीजिए, ऐसे डाल ही देते हैं। चलिए अगेन इसी डेटा पे फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। न्यू रूल, यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विद सेल टू फॉर्मेट इक्वल टू ये सेल बराबर हो इस प्रोडक्ट के। अगेन 58 के आगे से रो हटेगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी सभी चीज़ें। फॉर्मेट ये रहा येलो कलर, ओके ओके। प्रोडक्ट में कुछ डालिए, टिक डाल दीजिए, TECH टिक। देखिए अब देखिए दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है। देखिए जहाँ जहाँ टिक होगा, देखिए ऐसे ऐसे आप लोग जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़े इस टाइप की कॉन्सेप्ट का, वहाँ पे आप अप्लाई करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं।
अब अगला जो वीडियो होगा ये हमारा कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक और वीडियो लेके आऊँगा। उसमें हम डेटा वैलिडेशन के बेस पे कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे तरह तरह के डेटा पे। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।